बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशरफ बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सियासी हालात को देखकर, सियासी पिच को देखकर अपने फ़ैसलों में तब्दीलियाँ कर रहे हैं और इस ज़मान पार्क में इस वक्त अहम फ़ैसले हो रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे कि इमरान खान ने जब इस्तीफ़े कबूल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पहले फ़ेज़ में 35 जो इस्तीफ़े कबूल किए थे, उसके बाद इमरान खान ने फ़ैसला किया कि वो तमाम नशिस्तों से ख़ुद मुकाबला करेंगे, तमाम जो हलके हैं वहाँ से बज़ाते ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। अब इमरान खान ने वहाँ से कागज़ात नामज़दगी वापस ले लिए हैं। इमरान खान अब मैदान में ख़ुद नहीं उतर रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं, जो फील्डर्स हैं, वो मैदान में उतार रहे हैं। ये इमरान खान ने क्यों फ़ैसला किया? इस वक्त जो PDM जमातें हैं वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके साथ साथ उनको ताना दे रहे हैं कि इमरान खान अब इलेक्शन से भाग गए हैं, यू टर्न ले चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन सबसे जो अहम बात है, इमरान खान ने जब ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नशिस्तों के साथ इमरान खान ही खड़े होंगे, तो उसी वक्त PDM के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया था कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने का शौक़ पूरा कर लें, हम मैदान में ही नहीं उतरते, PDM इन इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगी। अब ये चीज़ इमरान खान ने देखा कि अगर PDM जमातें मैदान में मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो मज़ा इलेक्शन में मुकाबला करने में है, जो इनको हराने में है, अगर बिला मुकाबला वो खड़े हो जाएं, उस तरफ से उम्मीदवार ही ना हो मुकाबला करने के लिए, तो जीत का वो मज़ा ही नहीं होगा। इस हवाले से इमरान खान ने अब फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ़ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब इनको मजबूर कर रहे हैं PDM जमातों के वो भी मैदान में उतरें और अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दें। सबसे पहले नाज़रीन जो 26 फरवरी को जामपुर में इलेक्शन होने हैं, उस हवाले से अब मोहसिन लेगारी वहाँ पर मुकाबला करेंगे, सरदार अमार लेगारी जो अवैस लेगारी के बरखुरदार हैं उनका, और उसके साथ साथ 16 मार्च को जो दीगर हलकों में इलेक्शन होने हैं वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अब खड़े होंगे। देखना ये है कि PDM जमातें किस तरह अपने उम्मीदवार सामने लेके आते हैं और उसके साथ साथ इमरान खान का मुकाबला कैसे करते हैं। इस वक्त नाज़रीन ये भी चैलेंजेस हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन है और उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त इमरान खान के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हम देख लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इमरान खान भरपूर तनकीद कर रहे हैं, तो इस हवाले से इमरान खान चेक भी करना चाहते हैं कि इनका इस इलेक्शन में रिस्पांस क्या होगा। रियासत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना, एक तरफ तमाम तर इदारे मौजूद हैं, एक तरफ पाकिस्तानी अवाम है। इमरान खान के साथ सबसे जो ताकत है इस वक्त अवामी मकबूलियत इमरान खान के पास है, तो इमरान खान चेक करना चाह रहे हैं अपने उम्मीदवारों को कि अगर वो इलेक्शन में मैदान में नहीं उतरते बजाते खुद, तो मेरे खिलाड़ी किस तरह इनका मुकाबला करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन जो APC है 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज ने से तलब किया, उस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया कि शेख रशीद और आज़म सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। शेख रशीद तो इस वक्त अडियाला जेल में है। देखना यह है कि जब रिहा होते हैं शेख रशीद उसमें शिरकत करते हैं या नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मौक़िफ़ है कि शेख रशीद और आज़म सवाती शिरकत करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान ने कल एक अहम ऐलान किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो तैयारी शुरू कर दें, हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब इस जेल भरो तहरीक के हवाले से जो ख़बरें हैं 14 फरवरी से शायद इमरान खान इसको स्टार्ट कर लें। सबसे पहले जो ज़िली अहदेदारान हैं वो गिरफ़्तारियाँ दे देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो मुशावरत भी कर रहे हैं इमरान खान के साथ बैठकर ज़मान पार्क में कि जो गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है PDM जमातों की तरफ से, निगरान सेटअप की तरफ से, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं और उसके साथ साथ गरीब आवाम के जो ख्याल आते हैं वो ये है कि क्या गिरफ़्तारी को से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ क्या पेट्रोल सस्ता होगा, दहशत गर्दी के वाक़यात कम होंगे, यकीनन कम नहीं होंगे। ये जो सियासी इंतशार है, जो सियासी हालात इस वक्त बन रहे हैं, ये मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद इत्तलात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।